क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्रावनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। श्रीमत्परम गंभीर शाद्वादामोगलांछनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनम् जिनशासनम् शासनम् जिनशासनम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रात्रिकालीन स्वाध्याय के संदर्भ में कविवर भागचंद जी की अद्भुत रचना सर्वज्ञता की सत्ता को न केवल सिद्ध करते हुए बल्कि आत्मार्थी अभ्यासु स्वाध्यायी मुमुक्षुओं के चित्त में सर्वज्ञता के प्रति आस्तिकता को जगाते हुए सर्वज्ञ सत्ता की श्रद्धा कराते हुए एक अद्भुत और अनुपम अनूठी रचना है सत्ता स्वरूप। आज प्रातः काल के व्याख्यान में गुरुदेव श्री ने एक वाक्य बोला था, जिस मत में सर्वज्ञ नहीं है उस मत में वस्तु का कोई स्वरूप ही नहीं। तात्पर्य ये है, सर्वज्ञता का सर्वप्रथम श्रद्धान होना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान है, सर्वज्ञता है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वज्ञ स्वरूपी भगवान आत्मा है।
और सर्वज्ञ स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि करने से पर्याय में हर आत्मा सर्वज्ञता प्रकट कर सकता है। ये है मूल पैमाने अपने जिन सिद्धांत के, जिन मार्ग। आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से मेरा आज थोड़ा सा दिन में 2-3 बार एक पद की तरफ ध्यान गया। ओ आनंदमय, ओ मंगलमय। रचना है बहुत सुंदर। इसमें सर्वज्ञता की श्रद्धा, सर्वज्ञ भगवान के प्रति आस्था, सुबह की भाषा में यदि कहें तो भाव भक्ति, वो शब्द तो इतना दिमाग में आज घूम रहा है जो गुरुदेव श्री ने आज शब्द का प्रयोग किया था। सम्यक दृष्टि जीव को ही भाव भक्ति होती है, मिथ्या दृष्टि के परिणामों में भाव भक्ति होती ही नहीं है। बोलो आप। मतलब तत्व की यथार्थ दृष्टि हो तो ही भाव भक्ति। मैं थोड़ा सा उस शब्द के अर्थ विन्यास के बारे में विशेष यहाँ अभी खोलना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुनिए आप। भाव का एक अर्थ होता है श्रद्धा। तो मिथ्या दृष्टि को यथार्थ श्रद्धा के रूप में भक्ति कहाँ होती है? श्रद्धा ही कहाँ होती है उसको? यदि सम्यक श्रद्धा होवे तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि न हो जाए। तो मिथ्या दृष्टि को असल में न स्वभाव की श्रद्धा है, न स्वभाव भाव की श्रद्धा है, न ज्ञायक भाव की श्रद्धा है, न भगवंत के भाव की श्रद्धा है। टोडरमल जी साहब ने भी मोक्षणा प्रकाशक में एक प्रकरण लिया है बहुत सुंदर, भाव भाषण। भाव भाषण हुए बिना तत्वों का निर्णय नहीं होता है। समय सार में एक कलश आता है, 6 नंबर का कलश, 6 नंबर का 6वां कलश है। उस 6वें कलश में पांडे राजमल जी साहब ने टीका में एक बात लिखी है। पांडे राजमल जी ने भेद रूप नव तत्व रूप श्रद्धा, नव तत्वों की भेद रूप श्रद्धा मिथ्या दर्शन है। क्या कहा? भेद रूप नव तत्वों की श्रद्धा। वहां नव को भी तत्व कहते हैं। ऐसे तो 7 तत्व, लेकिन पुण्य और पाप मिलाने से 9 हो जाते हैं। तो भेद रूप नव तत्व की जो श्रद्धा है वह मिथ्या दर्शन है, ऐसा लिखा कलश टीका में। क्या अर्थ है इसका? आप सोचिए। हाँ, क्या मतलब है इसका? क्या इसका अर्थ करना? हाँ, अरे अभेद भगवान आत्मा की ज्ञायक स्वरूप की श्रद्धा के बिना जगत भर की श्रद्धा क्यों न होवे, लेकिन वो श्रद्धा गलत है। श्रद्धा वो अश्रद्धा है। सच में श्रद्धा तो श्रद्धेय की होती है। क्या कहा? और श्रद्धेय तो गायब है। अज्ञानी की श्रद्धा में श्रद्धेय तो गायब है ना। गुरुदेव श्री की भाषा में यदि कहें तो शादी तो हो रही है, बाराती भी है, घोड़ी भी है, बैंड बाजे वाले भी हैं, खाने वाले भी हैं। शादी में जो मेहमान बन के आए हैं, लेकिन जिन 2 का होना जरूरी है, जैसे वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए निश्चय और व्यवहार का होना जरूरी है, ऐसे शादी के लिए भी 2 का बहुत जरूरी है। कौन? दूल्हा और दुल्हन।
अब उसमें बिना दूल्हे की ही यदि जान जा रही होवे, बारात निकल रही होवे, तो शादी किसकी होगी बताओ? शादी ही नहीं होगी, क्योंकि वहां बिना जान, हाँ, बिना दूल्हे की जान निकल रही है। वर विनानी जान गुरुदेव श्री कहते हैं। वर राजा ज નથી ને એમાં, वर જ નથી તો લગન થાય જ કેવી રીતે? हाँ, ऐसे है परमार्थ के बिना सारा व्यवहार व्यवहाराभास कहलाता है। क्या सुना आपने? व्यवहार परमार्थ के बिना सारा व्यवहार व्यवहाराभास कहलाता है। आचार्य कुंद कुंद देव की भाषा में कहें, आत्मानुभव आत्म दृष्टि के बिना किए जाने वाले सारे व्रत बाल व्रत हैं, सारे तप बाल तप है। बाल तप और बाल व्रत है, अज्ञान जन्य क्रिया है सब। समझ में आ रही भाषा? चलो अब शांति से सुनना, एक 5-7 मिनट। सर्वज्ञता की सत्ता की बात कर रहा हूं। अपना जो विषय चल रहा है मूल में, सर्वज्ञता की ठोस श्रद्धा होनी चाहिए, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होनी चाहिए। कल तो कई बातें अपन ने की थी। सर्वज्ञता की श्रद्धा के बिना ग्रहित मिथ्या तो दूर नहीं हो सकता, और सर्वज्ञ स्वरूपी आत्मा की श्रद्धा के बिना अग्रहित मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता। कल मैंने कहा था। हाँ, यहाँ देखिए आप, बहुत सुंदर है। हो आनंदमय हो मंगलमय, ये पंक्ति इसमें बार बार आएगी। घड़ी जिन राज दर्शन की, हो आनंदमय हो मंगलमय। घड़ी यह सत समागम की, हो आनंदमय हो मंगलमय। कितनी सरल भाषा है, हाँ, कितनी सुंदर भावना है। हाँ? फिर एक बार सुनना, बम्बई वालों को भाषा समझ में आ रही है? हाँ? घड़ी जिन राज दर्शन की, जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन की, जिन दर्शन की घड़ी, हो आनंदमय हो मंगलमय। घड़ी यह सत समागम की। मुझे कई बार विचार आते हैं, सत समागम ही जीवन है, सत समागम के बिना मात्र मरण है। प्रज्ञाबेन શું કીધું? સત સમાગમ નો જે સમય છે ને, 45 મિનિટ 1 કલાક, ખરેખર જીવન ઈ જ જીવ્યા જે સત સમાગમ કર્યું। હા, જિનેન્દ્ર અર્ચના છે ને, આપ સૌ પાસે જિનેન્દ્ર અર્ચના, એમાં જોઈ શકશો શાંતિ પાઠ છે ને, સંસ્કૃતનો શાંતિ પાઠ। શાસ્ત્રાભ્યાસો જીનપતિ નુતિ સંગતિ સર્વદાર્યે। સર્વદા, સર્વદા એટલે હંમેશા આર્ય પુરુષો સાથેની સંગતિ થાવ। આચાર્ય પૂજ્યપાદ દેવે એવી ભાવના ભાવી છે શ્રુત ભક્તિમાં। આચાર્ય પૂજ્યપાદની રચના છે। શાસ્ત્રાભ્યાસો જીનપતિ નુતિ સંગતિ સર્વદાર્યે। સર્વદાર્યે હંમેશા આર્ય પુરુષો સાથે મારી મિત્રતા હજુ, મારું સત્સંગ થાવ। હા, 245 245 નંબરનું પાનું। હા, જિનેન્દ્ર અર્ચનામાં સૌથી ઉપર છે જો, શાસ્ત્રાભ્યાસો, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ હજુ, જિનાગમનો અભ્યાસ હજુ, જીનપતિ નુતિ। નુતિ એટલે
નુતિ એટલે એમ જિનેન્દ્ર ભગવંતોના દર્શન. જીનપતિ એટલે જિનેન્દ્ર ભગવાન, નુતિ એટલે જિનેન્દ્ર ભગવંતોના ચરણોમાં મારા મસ્તક હજો. છાતી ફુલાવીને ફરવાની તો વાત જ નથી, અભિમાનમાં રાચવાની તો વાત જ નથી. ખ્યાલમાં આવે છે બધાને? હા, બે ત્રણ જણા પાસે ગ્રંથ નથી દેખાતો જિનેન્દ્ર અર્ચનાનો. હા, પૂજાની ચોપડી ઘરે રાખવી જ જોઈએ. હા, કાઢો હોય તો ખજાનો કામ આવે ને આમ સ્વાધ્યાય વખતે આપણને. હા, તમને એક વાત કરું, સ્કૂલમાં છે ને, સ્કૂલમાં 11th અને 12th માં હું જે સ્ટુડન્ટ પાસે જે દિવસે બુક ન હોય ને, તો હું એને મારી પાસેથી 50 રૂપિયા આપું, આ રાખ તારી પાસે, લેતો આવજે. કે સર મારી પાસે ઘરે છે, કાંઈ વાંધો નહીં, જ્યાં સુધી તારી પાસે બુક નહીં હોય ત્યાં સુધી આ 50 રૂપિયા તારી પાસે રાખ. ક્લાસ આખું સાક્ષી છે, પાની પાની થઈ જાય. એટલે એકે સ્ટુડન્ટ ટેક્સ્ટ બુક વિના કોઈ દિવસ ક્લાસમાં ન હોય, કમ્પલસરી. હું ઘણી વખત પૂજામાં પણ કહેતો હોઉં છું, ગમે તેટલી પૂજા મોડે હોય ને તોય જોઈને જ ગાવાની. એ તો શું થાય, મન વાંદરો છે. ક્યાંક આવ્યું હતું પ્રવચનમાં હમણાં સવારના સ્વાધ્યાયમાં પરમાત્મ પ્રકાશમાં નહોતું આવ્યું? હા, મનરૂપી મરકટ, આ મનરૂપી વાંદરો છે, આનો કઈ ભરોસો નથી. એટલે એને બાંધી રાખવા માટે હાથમાં જીનવાની જોઈએ. શાસ્ત્ર તો સામે હોવો જ જોઈએ. જો અત્યારે હું બેઠો છું તમારી સામે, તમે માનશો 5 ગ્રંથો મારી સામે મેં ખુલ્લા રાખેલા છે, ખુલ્લા જ છે અત્યારે. આ તો આપણા માટે દર્પણ છે. આ અરીસાઓ છે બધા, આ અરીસામાં આપણે આપણા આત્મબિંબને નિહાળવાનું છે. અનંત ધર્મણ સત્વમ પશ્યંતિ પ્રત્યેગાત્મન. દરેક વસ્તુના અનંત વૈભવને જોનારી અનેકાંતમયી મૂર્તિ નિત્યમેવ પ્રકાશતામ. અનેકાંતમય મૂર્તિ નિત્ય નિત્ય સદા માટે પ્રકાશિત રહો. શેમાં? શાસ્ત્રોમાં, ગ્રંથોમાં. મારા હૃદયને વિશે, મારા ચિત્તને વિશે. હા, ખ્યાલમાં આવ્યું? તો આ પહેલા તો આ જો તમે, પછી તમને એક દેવશાસ્ત્ર ગુરુની પૂજાનો એક બહુ સરસ દાખલો યાદ આવ્યો એટલે કહીશ. પહેલા જો આ શાસ્ત્રાભ્યાસો. અભ્યાસ એટલે શું થાય? મને જયારે અભ્યાસ શબ્દ વાંચું ને તો મને એક ચિત્ર દેખાય સામે. કેવો ચિત્ર કહું? રથ પર સવાર થયેલો અર્જુન. અભ્યાસનો અર્થ હોય છે આરૂઢ થવાનું, રથારૂઢ. અનાદિકાળથી અજ્ઞાની જીવ નિશ્ચય પર અનારૂઢ છે. અનાદિરૂઢ વ્યવહાર મૂળ અને નિશ્ચયથી અનારૂઢ. શું કીધું? આ રૂઢ 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 વાળા શબ્દ 3 આવ્યા. અનાદિરૂઢ, વ્યવહાર મૂળ અને નિશ્ચય પર અનારૂઢ. શેમાં આવે છે ખબર? 414 નંબરની ગાથા સમયસાર. અનાદિરૂઢ, વ્યવહાર મૂળ, નિશ્ચય પર અનારૂઢ. બોલો, એટલે રથ પર હજી બેસવા જ નથી માંગતો. રથ પર સવાર તો થાવ. હા, જો અભ્યાસ એટલે ઈ થાય. અભ્યાસ એટલે એના ઉપર આમ લગામ ખેંચીને બેસી જવાનું. શાસ્ત્રાભ્યાસો જીનપતિ નુતિ. નુતિ, અવનુતિ
એટલે જિનેન્દ્ર ભગવંતોના ચરણમાં મસ્તક એમ. જીનપતિનુતી સંગતિ સર્વદાર્યે, સર્વદા હંમેશને માટે આર્ય પુરુષો સાથે. વાહ, કેટલું સરસ શબ્દ. મ્લેચ્છ સાથે નહીં, મૂર્ખાઓ સાથે નહીં. ખ્યાલમાં આવ્યું? વિષય લોલુપી જીવો સાથે નહીં, રાગના રસિયાઓ સાથે નહીં. સાંભળજો હજી, રાગના રસિયાઓ સાથે નહીં, સંસારના રસિયાઓ સાથે નહીં, અને માત્ર ક્રિયાઓના રસિયાઓ સાથે પણ નહીં. કઈક સમજાણું? વ્યસન શબ્દ આવે ને, વ્યસન, વ્યસન નો અર્થ શું થાય? ટેવ. વ્યસન નો અર્થ શું થાય? ટેવ, આદત. બરાબર? જ્યારે જ્યારે પણ વ્યસન શબ્દ આપણે સાંભળીએ ત્યારે ત્યારે વ્યસન શબ્દ પહેલા એક દુર શબ્દ લગાડવાનો. દુર્વ્યસન એટલે ખોટા વ્યસન, ખોટી ટેવો. શિકાર કરવો, ચોરી કરવી, એ તો બહુ શાસ્ત્રોની ભાષા છે બધી. પણ જીવોને કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા, એ વ્યસન છે, એ ખોટી ટેવ છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? ક્રિયાના રવાડે ચડેલો, સંકલ્પ વિકલ્પોના રવાડે ચડેલો, ધંધા અને પૈસાની પાછળ ચડેલો, તો એની તો વાત જ નથી કરતા. સમજાય છે? તો આર્ય પુરુષ. સંગતિ સર્વદાર્ય સદવ્રતાનામ ગુણગણ કથા. સદવ્રત એટલે સારા આચરણ. સદવ્રતાનામ ગુણગણ કથા એટલે સારા આચરણોના વખાણ, સારા આચરણોનો મહિમા. સમ્યક શ્રદ્ધાનો મહિમા, સમ્યક જ્ઞાનનો મહિમા, સમ્યક ચારિત્રનો મહિમા, શીલનો મહિમા. એના માટે મારી જીભ ઉપડે એમ કહે છે. અને સેમાં મૌન રહે, દોષવાદે ચ મૌનમ. છ એટલે અને બીજાના દોષ જોવામાં, દોષોના કથન કરવામાં મારી જીભ હંમેશા મૌન સેવે. અને સંસારી જીવોને થાય છે બધું ઉલટું. જ્યારે વખાણ કરવાની વાત હોય, જ્યારે સામેવાળાના સારા ગુણોને ગ્રહણ કરવાની વાત હોય, તો જીભ જાણે લૂલી થઈ જાય, પાંગળી બની જાય, બોલે જ નહીં. સારા વેણ ઝટ મોઢામાંથી નહીં નીકળે. હા, નિંદા કરવાની વાત હોય, નિંદા રસ કા રસ પાન હોગા. આગળનું નહીં બોલતા. નિંદા રસનો રસપાન કરવો હોય, તમે જોજો, સરસ મજાના આમ મોસંબીનો રસ ગટગટાવી ગયા હોય, અને વળી પાછું છેલ્લે શું? ને આપણે હું લેવા દેવાનું, જવા દો ને, આપણે ક્યાં લપમાં પડ્યા. તો કલાક બગાડ્યું, એની જગ્યાએ કલાક સત્સંગ કર્યું હોત તો, સ્વાધ્યાય કર્યું. આવા મૂર્ખાઓથી હંમેશા યોજનો દૂર રહે. એ સમયની બરબાદી નથી? સમયની બરબાદી જે છે કે નહીં, તો સારની વિરાધના છે કે નહીં? તો સમય સાર ક્યાંથી હાથ આવે? દોષવાદે ચ મૌનમ. કેવી શ્રદ્ધા છે, તમે વિચાર કરો. સર્વસ્યાપી પ્રિય હિત વચો ભાવના ચાત્મ તત્વે. સર્વસ્યાપી પ્રિય હિત વચો, સૌ કોઈની સાથે, હરેક કે સાથ हित मित प्रिय वचन का व्यवहार हो. भावना चात्म तत्व च मतलब, और आत्म तत्वे भावना. आत्मा में ही मेरी भावना मतलब एकाग्रता.
स्थिरता बनी रहे। संपद्यन्तां मम भव भवे यावदेते पवर्ग, जब तक मुझे मुक्ति नहीं होती है तब तक ऐसी मेरी भावना निरंतर बनी रहे। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के चरणों चरणों में और शास्त्र के जिनागम के अध्ययन चिंतन मनन में मेरा जीवन बना रहे, ऐसा उसका भाव है। तो ऐसी भावना होनी चाहिए, ये होती है सच में आस्तिकता की भावना। बराबर। देखो एक एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, 88 पेज जिनेन्द्र अर्चना में, 88 देव शास्त्र गुरु की सर्व प्राचीन पूजा में एक पंक्ति है, वही सर्वज्ञता के संदर्भ में है। दीप वाला छंद है, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा। देखो कैसा घोर अंधकार छाया हुआ है हृदय में, है और सुनने और समझने जैसी बात है, लेकिन ये बात सर्वज्ञता के चरणों में कितनी सरलता से हमें स्वीकार करना चाहिए। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा, श्रुत दीप बुझाए करुणा निधि बीती नहीं कष्टों की कारा। श्रुत दीप बुझा मतलब आगम, श्रुत मतलब शास्त्र, मतलब यहाँ ज्ञान, ज्ञान रूपी दीपक मेरा बुझ गया है हे करुणा निधि, इसलिए मेरे जीवन में बीती नहीं कष्टों की कारा। कारा मतलब अंधकार, कष्टों की कारा मतलब कष्टों के घोर अंधकार मेरे जीवन में नहीं बीती है। अतएव प्रभो यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया हूँ, तेरी अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। कितनी सुंदर बात। हाँ, ये मैंने अभी आपको सुनाई ना थोड़ी सी, घड़ी घड़ी जिन राज की, घड़ी जिन राज दर्शन की, हो आनंद में हो मंगल में। इसमें वही सर्वज्ञता की निकटता, सर्वज्ञता का संग, सर्वज्ञता के चरण, सर्वज्ञता के योग, मतलब ऐसी भावना है इस स्तवन में। मेरी दृष्टि में हमेशा सर्वज्ञ भगवान बने रहे, मेरी नजरों में हमेशा सर्वज्ञ भगवान दिखते रहे, ये भावना है। इतनी सुंदर रचना है। यहाँ मैं इस संदर्भ में आपको ये सुना रहा हूं जो मैं स्वयं फील कर रहा हूं, जो इसमें भाव, क्योंकि देखो सत्ता स्वरूप ग्रंथ में जो विषय चल रहा है उसमें वही विषय है कि ग्रहित मिथ्यात्व छूटे और देव शास्त्र गुरु की भक्ति, भाव भक्ति, जो सुबह के स्वाध्याय में भाव भक्ति, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव भाव ज्ञायक की भक्ति, ज्ञायक स्वरूप आत्मा की लीनता ओ होवे, वही है भाव भक्ति। भाव भक्ति का सीधा अर्थ होता है स्वानुभूति प्रकाश। क्या कहा मैंने? भाव भक्ति का अर्थ होता है स्वानुभूति प्रकाश। भाव भक्ति का सीधा अर्थ होता है सम्यक दर्शन। भाव भक्ति का अर्थ होता है निश्चय भक्ति। तो निश्चय भक्ति किसको होती है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ही होती है। तो भाव भक्ति सम्यक दृष्टि को ही होती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। यही तो मंत्र आज गुरुदेव श्री ने सुनाया था हम आपको। हाँ, इसलिए बहुत गहन स्वाध्याय था आज, और आंख बंद करके बहुत एकाग्रता से सुनने जैसी व्याख्याएं थी, समझने जैसी व्याख्याएं थी, और एक एक बात
हृदय में अपनाने जैसी चर्चाएं थी। भाव भक्ति, भाव भक्ति, वही बात यहाँ कह रहे हैं, यही लेते हैं अपन लोग। तो सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ में कि भाई तू ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ और देव गुरु धर्म के काल में आया है तो अपना सर्वस्व समर्पण कर। ये सैनिक होते हैं ना, देश की जो सेना होती है, अपना शिक्षण, अपनी डिग्रियां, अपना शरीर का सारा बल, देखो शिक्षण, शरीर का बल और यहाँ तक कि अपने प्राण भी देश की रक्षा के लिए समर्पित करते। बोलो, उनमें वो देश ताज की भावना जिसे कहते हैं, देशभक्ति, देशभक्ति के संचार ऐसे किए जाते हैं। तो ऐसे हमें सर्वज्ञता के प्रति, तत्व के प्रति होनी चाहिए। चाहे लाखों वर्ष, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं, या मृत्यु आज ही आ जावे। ये है मेरी भावना में, कितना बढ़िया लिखा है। हाँ, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। कितनी सुंदर बात लिखी इसमें। हाँ, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भया लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। न्याय मार्ग का उल्लंघन न हो और अन्याय और अनीति का मार्ग मैं मेरे जीवन में नहीं अपनाऊं। समझ रहे हैं आप लोग कितनी दृढ़ता की बात। दिल्ली में घटी हुई घटना, दिल्ली में बनी हुई घटना है, घटी हुई घटना है। पाठशाला में 2-3 साल पढ़ी थी एक बच्ची, और लगभग वो होगी 8-9 साल की बच्ची होगी, 7 से 10 साल के बीच में बच्ची होगी। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको ये नॉन वेज का कुछ कहा था उन्होंने, जमीकंद का वगैरह कुछ कहा था, ये उपाय करना पड़ेगा इस, तो ये बच्ची बचेगी। तो उस बच्चे ने कहा मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं अभक्ष भक्षण नहीं करूं। उस बच्ची ने वो जमीकंद का जूस वूस जो भी हो वो नहीं लिया तो नहीं लिया, वो मर गई बच्ची, वो मर गई। पाठशाला में पड़ी हुई 2 साल के संस्कार थे उसके। ये होती है श्रद्धा। आज 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, हमारा रात्रि भोजन नहीं छूटता है, हमारा अभक्ष भक्षण नहीं छूटता है। तो ज्ञान पचेगा तो पचेगा कैसे, आप बताओ। हाँ, ज्ञान बढ़ेगा, क्षयोपशम ज्ञान तो बढ़ेगा, लेकिन विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। और मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में तो ज्ञान की कीमत नहीं है, ज्ञान की विशुद्धि की कीमत। थोड़ा होवे चले लेकिन सत्य होना चाहिए। थोड़ू होવું જોઈએ પણ सत्य साचू होવું જોઈએ। ये दृढ़ता की बातें हैं भाई, केवल ये बातों की बातें नहीं है। यहाँ देखो आप, है 5 मिनट अपने पास, इसका ही अपन लोग आनंद लेते हैं। घड़ी जिन राज की घड़ी जिन राज दर्शन की,
हो आनंदमय हो मंगलमय, घड़ी यह सत समागम की, हो आनंदमय हो मंगलमय। अहो प्रभु भक्ति जिन पूजा, और स्वाध्याय तत्व निर्णय। देखो जिनेंद्र भगवंतों के चरणों में जाने से क्या क्या लाभ होता है? प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा, स्वाध्याय, तत्व निर्णय, ये सब अवसर वहां उपलब्ध होते हैं। अहो प्रभु भक्ति जिन पूजा, और स्वाध्याय तत्व निर्णय, वेद विज्ञान स्वानुभूति, हो आनंदमय हो मंगलमय। भेद विज्ञान स्वानुभूति के अवसर होते हैं। हो आनंदमय हो मंगलमय। इतना सुंदर। मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ, साल भर से तो पूरा भूतकाल बन गया, मंदिर में 100, 150, 200 लोग बैठे हों, और मैं ये 1.5 पंक्ति बोलूं और सारी सभा इतनी बोले, हो आनंदमय हो मंगलमय, हो आनंदमय हो मंगलमय। कभी कभी मतलब कानों में वो आवाज गूंजती है उस प्रकार। आगे देखो, संयम असंयम की बात। असंयम भाव का त्यागन, सर्वज्ञ के शरण में तू आया, असंयम छूटे बिना नहीं रहे। असंयम भाव का त्यागन, सहज संयम का हो पालन। अनुपम शांत जिन मुद्रा, इमेजिन करो आप, किसी के 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15-15 दिन भगवान के दर्शन नहीं होते। हाँ? सप्ताह सप्ताह भर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। इतना तीव्र दर्शन मोह का उदय है, तीव्र दर्शनावरण कर्म का उदय है, प्रमाद का कैसा काल है, आप कल्पना करो। और ऐसे में हम कहें कि भाई हम हैं बहुत सुखी है, घर में है बहुत सुखी है। हाँ? रोना नहीं आना चाहिए। बोलो प्रज्ञाबेन, भगवान ना दर्शन કર્યા વિના રોવું ન આવવું જોઈએ। हाँ? સત્સંગ વિના, સ્વાધ્યાય વિના, મને તો હું તમને કહું બધાને, સ્વાધ્યાય ભવન તરફથી આમ નીકળવું ગમતું નથી। માનસતમ તરફથી નીકળવાનું, ત્યાં ભગવાન તરફ જોઈ જોઈને એ જ વિચાર આવે, જાણે કે સ્વાધ્યાય ભવનના રસ્તા જ ભૂલી ગયા। हाँ? જે આપણી આત્મ આરાધના માટે, જે આપણા આત્મ કલ્યાણ માટે, જે આપણા સત્સંગ માટે। हाँ? તો આ પાપનો ઉદય નથી તો શું છે? हाँ? ઘોર ઘોર પાપનો ઉદય છે, તીવ્ર પાપનો ઉદય છે। તો ઘરે આપણે સાંભળીએ, સમજીએ બધું, પણ બહુ આનો ભરોસો નહીં કરવો। हाँ? અને આ કાંઈ બહુ ઝાઝા દિવસ નહીં ચાલે। हाँ? જો કૃત્રિમી કૃત્રિમ, वर्चुअली वर्चुअल અને एक्चुअली एक्चुअल જ ને। हाँ? योगा योगा सेंटर में जाकर के योगा करो और अपने घर में योगा करो, दोनों में फर्क नहीं है। वहां कौन होते हैं? हाँ, गुरु जी होते हैं। या मंदिर में कौन होते हैं? मंदिर में साक्षात जिनेंद्र भगवान होते हैं। हाँ? कितनी सुंदर बात है, देखो आप। असंयम भाव का त्यागन, सहज संयम का हो पालन। सहज संयम का, कितनी सुंदर बात है। अनुपम शांत जिन मुद्रा, शांत जिन मुद्रा, अनुपम,
अनुपम शांत जिन मुद्रा, हो आनंदमय हो मंगलमय। क्षमादिक धर्म स्वाश्रय से, सहज वर्ते सदा वर्ते। देखो ये जिन दर्शन के समय के लाभ हैं, मतलब सर्वज्ञता के शरण में, सत्संग में ये लाभ होते हैं। क्षमादिक धर्म स्वाश्रय से, सहज क्षमा मार्दव आर्जव, ये भाव बराबर बने रहते हैं। किसी के प्रति कोई प्रतिषेध की भावना नहीं, कोई द्वेष विद्वेष की भावना नहीं, कोई आग्रह हटाग्रह की भावना नहीं, सहजता परिणामों में आती। क्षमादिक धर्म स्वाश्रय से, सहज वर्ते सदा वर्ते। सहज वर्ते और सदा वर्ते। परम निर्ग्रंथ मुनि जीवन, हो आनंदमय हो मंगलमय। परम निर्ग्रंथ मुनियों जैसा जीवन अपना रहे, हो अविचल ध्यान आत्म का, कर्म बंधन सहज छूटे। हो अविचल ध्यान आत्म का। देखो भगवान के दर्शन करते करते सहज ही हमारी नासाग्र दृष्टि बनती है, सहज ध्यान की मुद्रा अपनी आ जाती है। सोचना नहीं पड़ता है भगवान के सामने। हो अविचल ध्यान आत्म का, कर्म बंधन सहज छूटे। अचल ध्रुव सिद्ध पद प्रगटे, हो आनंदमय हो मंगलमय। कितनी सुंदर पंक्ति है। हाँ, हो आनंदमय हो मंगलमय। घड़ी जिन राज दर्शन की, हो आनंदमय हो मंगलमय। घड़ी यह सत्समागम की, हो आनंदमय हो मंगलमय। देखो कितना सरल चित्रण है जो हम आप लोग सत्ता स्वरूप में गद्य में पढ़ रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान के बिना तत्व की दृष्टि नहीं हो पाएगी। सर्वज्ञ के शरण के बिना तुझे न भक्ति के अवसर, न पूजा के अवसर, न स्वाध्याय के अवसर, न तत्व निर्णय के अवसर, न भेद विज्ञान के अवसर, न असंयम को भगाने के अवसर, न संयम भाव को लाने के अवसर, न शांति के अवसर, न क्षमा भाव आदि 10 धर्मों के अवसर, न निर्ग्रंथ दशा के अवसर, न अविचल आत्म ध्यान के अवसर, न कर्मों से निर्बंध होने के अवसर, और न अचल ध्रुव आत्म सिद्धि के अवसर। सुना ध्यान से, मैंने पूरी भक्ति का अनुवाद करके बताया। अरे एक पद भी पढ़ो भगवान के चरणों में बैठ करके। हाँ, ये है सर्वज्ञता का ये शरण होता है, सर्वज्ञता की ये भक्ति होती है, सर्वज्ञता का ये सत्संग होता है। सत्संग की व्याख्या ही वो की जाती है। सत्य का जो संग करावे उसका नाम सत्संग। एक बात, सत्य का जो संग करावे उसका नाम सत्संग, और वह सत्य जो संग को छुड़ावे, संग से आत्मा को छुड़ावे, उसका नाम सत्संग। तो सत्संग का एक अर्थ अस्थि में करना, जो सत स्वभाव का संग करावे ये अस्थि, और जो सत संग का संग छुड़ावे, मतलब जो पर का संग मुझे छुड़ावे, उसका नाम सत्संग है। और तीसरी बात, जो असंग आत्म स्वभाव के दर्शन करावे और उसके साथ हमारी भेंट करावे, उसका नाम सत्संग। ऐसा सत्संग सत्समागम की ऐसी अद्भुत महिमा है। इसके लिए तो हर श्वास श्वास में हम आप लोगों को तीव्र इच्छा होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ यहाँ अपना स्वाध्याय पूरा हुआ, समय हो गया है, विराम लेते हैं।
माँ जिनवाणी की वंदना के लिए हम आप सभी हाथ जोड़ेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा